तो दोस्तों, भारत के लिए एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है अमेरिका से, जिसे सुनकर आप क्या सभी लोग सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर जान लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि अमेरिका के डिफेंस सर्कल से लगातार ऐसी खबरें पिछले 2 दिनों से आ रही हैं कि अमेरिका भारत के साथ एक यूनिट पार्टनरशिप करना चाहता है, हथियार पार्टनरशिप की वो भी लीज पर। मतलब अमेरिका अपने सबसे घातक हथियार, जो किसी भी देश को देने भी नहीं देता, देखने भी नहीं देता, ऐसे हथियार भारत को किराए पर देने जा रहा है। और इन सब में 2 हथियारों का नाम प्रमुखता से निकल कर सामने आ रही है। पहला हथियार है अमेरिका का B-1 लेंसर बॉम्बर। यह बॉम्बर जो कि एक बम वर्षक विमान है, दूसरा एक न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी। यकीन मानो, जब से ये खबर आई है अमेरिका अपने ये 2 घातक हथियार भारत को हैंड ओवर करना चाहता है, तब कई देशों में के लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये दोनों हथियार हद से ज़्यादा मतलब सुप्रीम हैं, बहुत खास हैं। खासकर B-1 लेंसर बॉम्बर की बात करें तो ये सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है, और यह इतना एडवांस है कि दुनिया में इसे टक्कर देने वाला कोई भी बम वर्षक विमान दुनिया में है ही नहीं। भारतीय सेना में अगर 1 या 2 आ जाता है अगर, तो पूरी चीनी सेना की फ्लीट अकेला ही भारी पड़ जाएगा ये। और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, पाकिस्तान का तो पूरी सेना को घंटों में ही समाप्त कर देने की ताकत रखता है ये B-1 बॉम्बर। वहीं दूसरी बात करें परमाणु पनडुब्बी की, तो अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं आई है कि अमेरिका कौन सी पनडुब्बी दे रहा है। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि अमेरिकी सरकार अभी आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन कौन से हथियार भारत को दें, परमाणु पनडुब्बी में कौन सी दें, जिससे कि वो चीनी नौसेना को काउंटर कर सके। लेकिन अब आप कहेंगे कि अमेरिका अपने इतने घातक हथियार भारत को किराए पर देने को तैयार कैसे हुआ और क्यों हुआ? कुछ तो स्वार्थ होगा अमेरिका का जो इतने बड़े बड़े घातक हथियार दे रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल स्वार्थ है अमेरिका का। अमेरिका इन दोनों हथियारों को अलग अलग कारणों से भारत को किराए पर देना चाहता है। सबसे पहला B-1 बॉम्बर की बात करें तो ये इसके पीछे टारगेट चीन को टारगेट करना है, इसके पीछे चीन को टारगेट करना है, इसके लिए B-1 बॉम्बर दे रहा है। और दूसरी बात, पिछले कई सालों से भारत में भी और अमेरिका में भी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने कह रहे हैं कि भारत हर एक मामले में चीन को टक्कर देने की ताकत रखता है, चाहे वह सैन्य बल हो, या फिर चाहे मिसाइलों का बेड़ा हो, या फिर चाहे वह रॉकेट फोर्स हो, या फिर चाहे परमाणु पनडुब्बी ही क्यों न हो। हर एक जगह पर टक्कर देता है चीन को, सिवाय 2 जगह छोड़ के। पहला बम वर्षक बॉम्बर का और दूसरा है परमाणु पनडुब्बियों का। बात करें बम वर्षक विमानों का, तो आप जानकर हैरान होंगे कि आज की तारीख में चीनी नौसेना में वायुसेना के पास एक सीरीज का बम वर्षक विमान है, जिसको कहते हैं बॉम्बर। एक प्रॉपर बेड़ा मौजूद है चीन के पास। 1-2 की तो बात ही छोड़ दो, पूरा पूरा फ्लीट ही मौजूद है चीन में। और भारत यानी हमारे पास तो एक भी नहीं है, एक भी बॉम्बर नहीं है। जबकि हमारा देश इतना बड़ा है, विशालकाय है, जिसे कवर करने के लिए 3 से 5 बमवर्षक विमान होना ही चाहिए। इसके बाद हमें 1-2 एडिशनल बॉम्बर्स होने चाहिए दुश्मनों को लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने के लिए। यानी कि कम से कम देखा जाए तो कम से कम 6 बमवर्षक बॉम्बर तो हर हाल में होने चाहिए भारत के पास। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने कम से कम किराए पर, मतलब कम से कम जो है किराए पर 2 B-1 बॉम्बर देने को तैयार हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही तेज और एडवांस है B-1 बॉम्बर। बात करें पनडुब्बी की, तो इस पर 2 विचार हैं इसके। चीन को पीछे करना, इसमें भी हम चीन से पीछे हैं। चीन के पास 70 से 80 पनडुब्बी है, जबकि हमारे पास 16 से 20 पनडुब्बियां हैं। बस हो गया, आप इतना समझिए कितना पीछे है। कम हमसे 4 गुना आगे है चीन। ऐसे में भारत को परमाणु पनडुब्बी मिल जाने से चीन काउंटर होगा, और दूसरा रूस से भारत नहीं खरीदेगा। ये अमेरिका के विचार है।